संसद भवन की नई बिल्डिंग की छत पर लगने वाले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की अनावरण के बाद लगातार हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष ने इसे लेकर कई आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अशोक स्तंभ का अनावरण सोमवार को किया था। विपक्ष का आरोप है इस राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन में फेरबदल किया गया है। सारनाथ में रखा मूल अशोक स्तंभ संसद की नई इमारत पर लगने वाले विशालकाय अशोक स्तंभ से अलग है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं अशोक स्तंभ के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली राजाओं में से एक सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में भारत पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण से मैसूर, पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम से फारस के कुछ भाग, अभी जो अफगानिस्तान है वो दक्षिण एशिया और उससे आगे और अधिकांश भारत आता था। सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में एक क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में बताया गया है। फिर कलिंग का युद्ध हुआ, तब अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर बुद्धिस्ट बन गया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म में अर्पित कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में कई जगहों पर किया। पूरे भारत में सम्राट अशोक ने कई जगहों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। इसमें सभी बहुत ही लोकप्रिय हैं। इनमें से सारनाथ का स्तंभ यानी सारनाथ अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार किया। भारत में सम्राट अशोक ने कई स्तूपों और स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बहुत बढ़ाया और बहुत प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक ने 3 सालों में करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने भारत में भी कई जगहों पर स्तंभ भी बनवाए थे। यह स्तंभ भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनमें विशिष्ट मूर्ति कला की गई जो इनको बहुत ही सुंदर बनाती है। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना के लिए सारनाथ स्तंभ एक स्मारक था। इसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए की गई थी। अशोक स्तंभ सारनाथ में है जो उसका जमीन के अंदर को छोड़कर बाकी सब गोलाकार है। जैसे जैसे स्तंभ के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये पतला होते जाता है। कंठ के नीचे दलों वाला उल्टा कमल है। यह स्तंभ लगभग 45 फीट लंबा है जो चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। ये गोलाकार कंठ चक्र के चारों भागों में बटा हुआ है जिनमें हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की तस्वीरें उभरी हुई हैं। सबसे ऊपर कंठ पर 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं और चारों शेरों में सभी 4 अलग अलग चारों दिशाओं में देख रहे हैं, अर्थात चारों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों शेरों की मूर्तियों के बीच एक दंड 32 तीलियों के धर्म चक्र धारण किए हुए था। यह धर्म चक्र भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक के जैसा था। ये सारनाथ स्तंभ दिखने में बहुत ही अद्भुत है। आइए बताते हैं अब शेरों का क्या महत्व है अशोक स्तंभ में। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह व नर सिंह आते हैं। बुद्ध को शेर का पर्यायवाची बौद्ध धर्म में माना गया है। इसलिए ही बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए शेर धर्म चक्र परिवर्तन के समान दृष्टिमान है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके भिक्षुओं ने चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण के लिए बहुजन हिताय सुखाय का आदेश दिया था जो कि आज सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और मौर्य काल के तीसरे सम्राट के स्तंभ के चारों ओर सिंह गर्जना करते हुए सिंहों को बनवाया। आज के समय में इन्हें ही अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसलिए आपको बताते हैं अब अशोक स्तंभ के महत्व के बारे में। अशोक स्तंभ भारत की शान मानी जाती है क्योंकि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी सरकारी कार्यों में अशोक स्तंभ का उपयोग किया जाता है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ साथ बहुत ही प्राचीन इमारत है जिसके लिए इसे काफी सुरक्षित रखा जाता है और भारतीय लोग अशोक स्तंभ को अपना गौरव भी मानते हैं। अशोक स्तंभ की कई विशेषताएं हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं विशेषताओं के बारे में। अशोक स्तंभ को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था और इसकी स्थापना करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक मौर्य वंश के सम्राट थे जिनका नाम मौर्य वंश में तीसरे सम्राट के रूप में चर्चित है।
अशोक स्तंभ की यह विशेषता है कि इस स्तंभ में की गई कलाकृतियां बहुत ही प्राचीन और बिना किसी आधुनिक गैजेट के बनी हुई हैं। यह स्तंभ इतना ज्यादा मजबूत है कि इसकी नींव हिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसका अंदाजा आप सभी लोग इसकी बनावट से पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अशोक स्तंभ को अशोक सम्राट ने पहले से ही इसे अपने राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया था। आप दर्शक को कुछ चलते चलते जानकारियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि अशोक स्तंभ क्या है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसकी स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली राजा अशोक सम्राट ने किया था। अशोक स्तंभ कहाँ है? हालांकि अशोक स्तंभ देश के अलग अलग राज्यों में बनवाया गया है, परंतु मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ पूर्वांचल के साथ साथ संपूर्ण देश के लोकप्रिय शहर वाराणसी में स्थित है। अशोक स्तंभ के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो चलिए बताते हैं। अशोक स्तंभ के लिए अब तक सबसे प्रसिद्ध स्थल वाराणसी के सारनाथ को माना जाता है। अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ को अशोक लाट से लिया गया है, जिसे अशोक सम्राट ने अपनी पूरी वीरता और देश की प्रगतिपूर्ण दर्शन के लिए निर्मित करवाया था। तो आशा करते हैं अशोक स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।